हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 10 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी और यूके ट्रिपल एससी और स्टेट पीसीएस और सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फेफड़े यानी लंग्स को ढकने वाला आवरण यानी कि कवर क्या कहलाता है। तो देखिए, फेफड़े को जो ढकने वाला आवरण होता है, कवर होता है, उसको कहते हैं प्लूरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इस फिगर में देखोगे, ये है प्लूरा। देखिए, ये दो तरीके के होते हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्लूरा होता है, एक तरह से हमारे ये हम देखते हैं कि हमारे जो फेफड़े को ढकने वाला कवर कहलाता है प्लूरा। देखिए यहाँ पे एक शब्द है डेंटाइन। देखिए डेंटाइन क्या होता है, तो देखिए डेंटाइन है कि दांत मुख्य रूप से जो है डेंटाइन से बने होते हैं। इनकी डेंटाइन किसी दांत की आंतरिक संरचना का एक हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो देखिए ऑस्टोपाइरिसिस का परीक्षण एक तरह से हम देखते हैं कि बीएमडी के परीक्षण से हम देखते हैं कि ये ऑस्टोपाइरिस का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए एड्स के पता लगाया जा सकता है एलाइजा टेस्ट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑस्टोपाइरिस होता क्या है, तो देखिए एक प्रकार के एक हड्डी का एक रोग है जिसमें हम देखते हैं कि फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है इस रोग के होने से, ऑस्टोपाइरिसिस। ठीक है, और देखिए बीएमडी एक जो परीक्षण किया जाता है, इससे हम ये पता रोग का पता लगा सकते हैं। इस बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, और इस रोग के हो जाने से हम देखते हैं कि ये बोन मिनरल डेंसिटी ये कम हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़, यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है। यहाँ पे हमें ये पेयर बताना है कि कौन सा वो सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कहता है हेनरी बेकल, जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, बिल्कुल करेक्ट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, बिल्कुल करेक्ट है। लुइस पार्चर, जिन्होंने रक्त समूह की, ये गलत है, इनके हमारा यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण इनके ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट है। देखिए लुइस पार्चर ने रेबीज के टीके का जो खोज किया था, लुइस पार्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव रासायनिक यौगिकों इनके बायोकेमिकल कंपाउंड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर है त्वचा का उपचार, बिल्कुल सही है। खाद्य संरक्षण की फूड प्रिजर्वेटिव्स और कुकिंग ऑयल्स, इन सारी चीज़ में बायोकेमिकल कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। इनकी उपरोक्त तो सभी है, इनके ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैव रासायनिक यौगिक होता क्या है, बायोकेमिकल कंपाउंड, इसमें देखिए कार्बन होता है। ठीक है, और ये जीवित चीज़ों में पाया जाता है, वे जीवन की हर प्रक्रिया में शामिल होता है, जिसमें हम देखते हैं वृद्धि, पाचन, श्वसन, ये सारी एक्टिविटी इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्चर कौन सा है। तो देखिए ये है हमारा SLV-3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का लेने का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ पे जो ये पहला सैटेलाइट है, और देखिए इसमें सैटेलाइट जो SLV का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये देखिए कि पहला एक तरह से एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तांबा इनकी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इनकी गंधक ही एक तरह से तांबा का शत्रु तत्व एलिमेंट है। ठीक है, देखिए तांबा यानी जो गंधक होता है, जिसको हम सल्फर कहते हैं, ये आवर्त सारणी के उपवर्ग 6A में इसको तत्व को जो है रखा गया है, और ये एक तरह से हम देखते हैं सक्रिय तत्व है, और ये जो स्वर्ण प्लेटिनियम को छोड़कर अन्य तत्वों के साथ यह संयोग करता है और अनेक यौगिक बनाता है। ठीक है, और देखिए कि तांबा की अगर हम बात करें, तांबा क्या है, एक भौतिक जो है तत्व है, इसकी परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार इसका 63.5 है, और यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता, इनकी बहुत ही जो सबसे मेन चीज़ों में जो है सबसे प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, इसको एक तरह से विद्युत चालक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसको कहलाते हैं इनकी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, इनकी जिसमें पुष्प नहीं बनते उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसी के अपोजिट में क्या होता है कि जो जिसमें फूल या बीज ये सारे उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फेनोरोगेम्स कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे, फेनोगेम्स जिसमें हम देखते हैं फूल, फल या बीज ये सारे उत्पन्न होते हैं, फेनोरोगेम्स कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
देखिए जो क्रिप्टो गेम्स जिसमें हमने कहा कि इसमें जो है पुष्प नहीं बनते, इसमें क्या होता है, प्रजनन की जो क्रिया होती है बीजाणु यानी कि स्पोर्स की सहायता से होती है और ये बीज उत्पन्न नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्गी जिसके शैवाल कहते हैं, और लाइकेन हो गया, मोजेस हो गया, फर्न, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं क्रिप्टो गेम्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण क्या होगा। तो देखिए इसके गुरुत्व त्वरण में क्या फर्क आएगा, ये 2% घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि इसको इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण इन सारी चीज़ को, तो आपको ये आएगा आंसर कि 2% इसकी जो है गुरुत्वाकर्षण जो है घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए कि इसमें एक तरह से हम देखते हैं कि जो एनाटॉमी, एक तरह से हम देखते हैं कि जानवरों यानी कि जीव जंतुओं या पौधे की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। और देखिए पशुओं का व्यवहार, कोशिकाओं और ऊतकों का जो विज्ञान है जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, देखिए ऊतकी विज्ञान यानी कि जो हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कीट विज्ञान, इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं कीट विज्ञान को, और एथोलॉजी के अंतर्गत पशुओं का व्यवहार के विज्ञान यानी कि पशुओं के व्यवहार के बारे में हम स्टडी करते हैं एथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट वह है जो, यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या काम करता है, तो देखिए कि ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग को कम कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, वो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, यानी कि वो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, और उसको हम क्या कहते हैं, जो है उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अभी हमने बात किया कि जो नेगेटिव उत्प्रेरक की अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण क्या है, सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण ग्लिसरीन की उपस्थिति में रुक जाता है, यानी कि ये यहाँ पे एक तरह से हम देखते हैं कि ये एक तरह से नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, और मैंने उत्प्रेरक के बारे में बताया, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के तापमान को विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा इनकी नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस आप फिगर में देख होंगे, यहाँ पे ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक तरह से ये हमारे शरीर की जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो देखिए ये एक तरह से 1/10 यानी कि इतने समय तक अगर कोई भी ध्वनि हमारे कान पे पड़ेगी तो अब हमें सुनाई देगी अथवा नहीं सुनाई देगी, यानी कि इससे कम होगा तो ये इनकी 1 सेकंड का 10वां भाग के हिसाब उतना समय हमारे कान में रहेगा तो हमें कोई भी चीज़ें सुनाई पड़ेगी। देखिए ध्वनिकी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए एक होता है ऑडिबल यानी कि जिसको सुन सकें, उसको श्रव्य जो है ध्वनि कहते हैं, यानी कि तरंगे कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक, यहाँ तक ये हम देखते हैं, इसको श्रव्य तरंगे कहते हैं, कि ऑडिबल जिसको हम सुन सकें। इसके अगर कम होगा, देखिए 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको इंफ्रासाउंड या अपश्रव्य, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, इसको केवल कुत्ते, बिल्ली और कुछ ऐसे चमगादड़ ये जानवर सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे देखा होगा कि अर्थक्वेक आती है तो इनको कुत्ते, बिल्ली इनको सबसे पहले पता लगती है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता लगती है इनकी साउंड आवाज़। और अगर 20 के से ऊपर जितनी भी साउंड्स होती है उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इनकी पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्वात इनकी वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे एक तरह से प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, वो डायमंड में होती है। ठीक है, एक फिगर देख रहे होंगे, डायमंड में इसकी 77500 माइल्स होती है, और इसके बाद देखिए ग्लास में इतनी होती है, वाटर में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है, वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पसीना निकलने से शरीर में सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। तो देखिए इसमें एक तरह से हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो ताप है, वो एक तरह से नियंत्रित होता है। ठीक है, और देखिए कि
जितने भी हम देखते हैं कि अलग अलग के रंग के कई बार निकलते हैं, रंग वाले जो पसीने निकलते हैं उसमें हम देखते हैं कि विज्ञान में क्रोम हाइड्रोसिस कहते हैं उसको, ठीक है। एक तरह से जो है किसी की, जो आपने देखा होगा पसीने का जो कलर होता है वो नमकीन या जैसे वाइट ना होकर कई येलो हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी फ्यूज का कार्य निर्भर करता है। तो देखिए सेफ्टी फ्यूज का जो काम होता है, इनकी जो फ्यूज का काम होता है वो विद्युत धारा का परिमाण पर निर्भर करता है और विद्युत धारा प्रवाह के ताप के प्रभाव पर निर्भर करता है। इनकी 3 और 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए सेफ्टी फ्यूज एक प्रकार का फ्यूज होता है जिसका आविष्कार 1831 में विलियम बिगफोर्ड ने किया था। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, एक प्रकार का ये सेफ्टी फ्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का सिद्धांत किसने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश है इसकी माप का सिद्धांत दिया था आर ए मिलिकन ने ये दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपने अब्दुस सलाम का नाम बहुत ही कम सुना होगा। देखिए ये बहुत ही इन्होंने एक अलग एक नियम दिया था जिसका नाम है, देखिए दुर्बल तथा विद्युत चुम्बकीय पारस्परिक क्रियाओं का एकीकरण का नियम इन्होंने दिया था अब्दुस सलाम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हमने देखा था, यहाँ पे कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी में हमने इसके बारे में देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। यानी किस पदार्थ से यानी उसको उपचार किया सकता है, उससे लाभ मिल सकता है, बेकिंग सोडा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, इसमें मेथोनोइक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 इसका जो है फॉर्मूला होता है, मेथोनोइक अम्ल, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, मेथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा केवल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखेंगे कि पहले भी मैंने बताया कि दूध में देखिए कि एक बैक्टीरिया होता है जिसमें हम देखते हैं कि एसिडाई लैक्टिसाइड जीवाणु होता है और ये दूध में पाया जाता है। और ये एक तरह से जो दूध में लैक्टोज शर्करा होता है उसका किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करके लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिसके कारण हम देखते हैं दूध खट्टा हो जाता है, इनकी वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिडाई लैक्टिसाइड, ठीक है। ये जीवाणु एक तरह से दूध को जो है फर्मेंटेशन के द्वारा खट्टा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गेंद को एक समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक तरह से देखिए कि प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी होगी 80 सेंटीमीटर होगी, इसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की आप देखेंगे कोई फिगर होगा तो वो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 80 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होते हैं। इनकी निकट की वस्तु तो उसको आसानी से नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु आसानी से दिखाई देती है। और दूर की वस्तु जब भी आसानी से दिखाई देती है और निकट की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यानी कि दूर दृष्टि दोष। इसके अपोजिट में क्या होता है, इसको कहते हैं मायोपिया, यानी कि वहाँ पे निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कि समर्थ होता है, ठीक है, इसको मायोपिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना हवाई मंडली का एक परिणाम है और ये किसका परिणाम है, तो ये अपवर्तन यानी कि हमारा रिफ्रैक्शन का एक जो है एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 ओम के प्रतिरोध से 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। प्रतिरोध से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। और देखिए ए कैसे होगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि Q = IT होता है, ठीक है। और देखिए कि Q = IT, यहाँ पे T हमारे मिनट में दे रखा है 20 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इतना सेकंड आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो धारा दे रखा है 2 एम्पियर दे रखा है, तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो 2 × 1200 ये हो जाएगा 24 कूलम हो जाएगा। इसको प्रति सेकंड निकालना है तो ये 2400/1200 तो ये हो जाएगा 2 कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो रूपांतरित करता है। तो देखिए विद्युत मोटर क्या काम करती है, तो ये एक तरह से हमने देखा कि विद्युत ऊर्जा को एक तरह से ये
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है ये, तो देखिए ये हमारा जो इन्वर्टर होता है, ठीक है, सॉरी ये डायनेमो होता है। डायनेमो एक तरह से हमारे यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए पोषक तत्वों में दूध किसका खराब स्रोत है। तो देखिए दूध में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी इसमें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए विटामिन सी के जो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि जो खट्टे जो फल है उसमें हम देखते हैं कि एक तरह से विटामिन सी पाया जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।